अब बात करने को बचा ही किया है, अब खाने को बचा ही किया है, अब देखने को बचा ही किया है, अब सुनने को बचा ही किया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बचा ही किया है, यानी हर सेंटेंस में बचा ही किया है बार बार रिपीट हो रहा है, जो कॉमन है हर सेंटेंस में, यानी बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज इवन लेफ्ट। व्हाट इज इवन लेफ्ट मीन बचा ही किया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट इज इवन लेफ्ट प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करने को बचा ही किया है। What is even left to talk? No. What is even left to talk? No. अब खाने को बचा ही किया है। What is even left to eat? What is even left to eat? अब देखने को बचा ही किया है। What is even left to see? No. What is even left to see? No. अब सुनने को बचा ही किया है। What is even left to listen? No. What is even left to listen? No. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब समझने को बचा ही किया है। अब समझने को बचा ही किया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। वो हमेशा यहाँ काम से ही आता है। क्या वो काम से कहीं गया है? मैं काम से जा रहा हूँ। क्या वो तुमसे मिलने किसी काम से आया था? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काम से, यानी हर सेंटेंस में काम से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर वर्क। फॉर वर्क मीन काम से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस फॉर वर्क। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फॉर वर्क ये स्ट्रक्चर है दैट मीन काम से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो हमेशा यहाँ काम से ही आता है। ही ऑलवेज कम्स हियर फॉर वर्क। ही ऑलवेज कम्स हियर फॉर वर्क। क्या वो काम से कहीं गया है? हैज ही गॉन समवेयर फॉर वर्क। हैज ही गॉन समवेयर फॉर वर्क। मैं काम से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर वर्क। आई एम गोइंग फॉर वर्क। क्या वो तुमसे मिलने किसी काम से आया था? डिड ही कम टू मीट यू फॉर वर्क। डिड ही कम टू मीट यू फॉर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम से कहाँ जा रहे हो? काम से कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश। मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। पढ़ाई मेरी ज़रूरत बन गई है। वो तुम्हारी ज़रूरत बन गई है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस बिकम प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल हैज़ बिकम आवर नीड।
मोबाइल हैज़ बिकम ओवर नीड, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। यू हैव बिकम माई नीड, यू हैव बिकम माई नीड, पढ़ाई मेरी ज़रूरत बन गई है। स्टडी हैज़ बिकम माई नीड, स्टडी हैज़ बिकम माई नीड, वो तुम्हारी ज़रूरत बन गई है। शी हैज़ बिकम योर नीड, शी हैज़ बिकम योर नीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा उसकी ज़रूरत बन गई है, पैसा उसकी ज़रूरत बन गई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई हर्ज नहीं है हर सेंटेंस में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन मीन कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in doing so, there is no harm in doing so, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in saying that, there is no harm in saying that, चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in eating rice, यानी चावल खाने में कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in eating rice, देखने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in looking, There is no harm in looking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कोई ना कोई यहाँ आएगा, कोई ना कोई मुझसे बात करेगा, कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई ना कोई इस मसले को हल करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई ना कोई, यानी हर सेंटेंस में कोई ना कोई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में समवन और द अदर। समवन और द अदर मीन कोई ना कोई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। समवन और द अदर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और समवन और द अदर ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन कोई ना कोई। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding। कोई ना कोई यहाँ आएगा। Someone or the other will come here, someone or the other will come here। कोई ना कोई मुझसे बात करेगा। Someone or the other will talk to me, someone or the other will talk to me। कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। Someone or the other is helping him, someone or the other is helping him। कोई ना कोई इस मसले को हल करेगा। Someone or the other will solve this problem, someone or the other will solve this problem। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई ना कोई आपसे इस बारे में पूछेगा, कोई ना कोई आपसे इस बारे में पूछेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।